जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण बार बार सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण का वर्णन कर रहे हैं। और सत्वगुण के क्या स्वभाव होते हैं, रजोगुण का वाले व्यक्ति किस स्वभाव के होते हैं और तमोगुण वाले व्यक्ति किस स्वभाव के होते हैं। तीनों गुणों को हम प्रतिदिन समाज में भी देखते हैं और श्री कृष्ण के बताए इन गुणों के लक्षणों के द्वारा हम आसानी से भेद कर सकते हैं और प्रतिदिन अपने परिवार में भी, परिवार के सदस्यों में भी और समाज के लोगों के माध्यम से हम आसानी से जान सकते हैं और देख सकते हैं कि इस व्यक्ति में कौन सा गुण है। जब हम समाज में बिना किसी लालच से व्यक्तियों को दूसरों का उपकार करते हुए देखते हैं, दूसरों की भलाई में लगे हुए देखते हैं, तो हमारे मुंह से सहसा निकल उठता है कि कितना अच्छी प्रवृत्ति वाला है ये व्यक्ति। और आज तो इन गुणों को जानने के पश्चात आप आसानी से भेद कर सकते हो कि क्यों है वो व्यक्ति अच्छा, क्योंकि उसमें सत्व गुण है। और जब व्यक्ति केवल अपने ही बारे में सोचता है और आप प्रतिदिन देखते हो और कहते हो ये तो बड़ा स्वार्थी है, जब आपके मुंह से ये शब्द निकलता है कि ये स्वार्थी है, तो अब आप अगर श्री कृष्ण के बताए इन गुणों को तुमने सुना है या पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा कि वो व्यक्ति क्यों स्वार्थी है, क्योंकि उसमें रजोगुण है। और समाज में आपने लड़ते हुए, झगड़ते हुए, दूसरों को पीटते हुए भी लोग देखे। और कौन दूसरों पर प्रहार कर सकता है, कौन दूसरों को मार सकता है और कौन इन बुरे कार्यों में लगा हुआ है, उसका भेद भी आप कर सकते हो कि यह रजोगुण से और तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण वाला व्यक्ति ना होकर तमोगुण वाला व्यक्ति है। और ये भेद आपने कैसे किया? ये भेद किया श्री कृष्ण के बताए सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के लक्षण के द्वारा। और आज इन्हीं गुणों के आधार पर श्री कृष्ण बताते हैं कि जिस जिस व्यक्ति में जो जो गुण होता है, व्यक्ति उन्हीं गुणों के आधार पर वो संसार में जाने के बाद, और अगर अच्छे काम किए हैं और उसको अभी पूर्ण मुक्ति नहीं मिली और वह दोबारा संसार में आता है, तो कैसे परिवारों में जन्म लेता है और उन परिवारों में जन्म लेकर के भी वो कैसे बिल्कुल अच्छी यात्रा अपनी व्यतीत करता है, उसका वो आज के श्लोक में वर्णन करते हैं। वो कहते हैं, यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम याति देहभृत तद उत्तमम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। कि अगर तुमने जिंदगी भर जन्म लेने के पश्चात सत्व गुण को अपनाया है, अर्थात सत्व गुणों के आधार पर अपनी जीवन यात्रा को चलाया है, तो मृत्यु के पश्चात ऐसे लोग ऋषियों के उच्च लोक में जाते हैं। अर्थात जब तुमने सत्व गुण को अपने शरीर में स्थान दे दिया तो उत्तमम विदाम लोकाम, कि जो उत्तम लोग हैं, उत्तम लोग कौन है कि जो मरने के पश्चात ऋषि और मुनियों को प्राप्त होते हैं। अगर व्यक्ति ने जीवन में सत्व गुण को अपनाया है तो वो ऐसे लोगों को जाते हैं। और ऐसे लोगों को भी अगर वो प्राप्त नहीं कर सकते, अगर उन्होंने जीवन में कुछ और कार्य किए हैं, तो वह मृत्यु के पश्चात अगर उनके कुछ ऐसे प्रारब्ध कर्म रह गए हैं, तो वह जब दोबारा संसार में आते हैं तो भगवान के बनाए कर्म के नियमों के अनुसार वह सद्गुण और ज्ञान को विकसित करते हैं और दूसरों की सेवा में लगे रहते हैं। और ऐसे लोग इस धरती पर पुण्यवान, विद्वान और सामाजिक कार्यकर्ताओं वाले परिवार में जन्म लेते हैं। जो व्यक्ति सत्वगुण से युक्त होते हैं, अगर उनके पहले के कर्मों के
पेर और जो वर्तमान में कर्म कर रहे हैं उनका लेखा जोखा अगर समाप्त हो जाता है तो वह मरने के पश्चात उत्तम लोक में चले जाते हैं। परंतु किसी कारणवश अगर उनके कर्मों का लेखा जोखा रहता है और उन्हें दोबारा धरती पर जन्म लेना पड़ता है तो श्री कृष्ण कहते हैं कि वह ऐसे परिवारों में जन्म लेते हैं जो परिवार सद्गुणों से संपन्न होते हैं। और जो परिवार अच्छे परिवार होते हैं, और ये हम समाज में देखते हैं कि अच्छे परिवार कौन से हैं, बुरे परिवार कौन से हैं और अन्य परिवार कौन से हैं। और अगर हमारा जन्म अच्छे परिवार में हुआ है इसका मतलब हमने ज़रूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, तभी परमात्मा ने हमें ऐसे परिवार में जन्म दिया है। अगर हमें आज अच्छे परिवार में जन्म मिला है तो इसका मतलब हमने कुछ सत्वगुण अपने जीवन में अवश्य ही पहले अपनाए होंगे। तो आगे भी हमें अच्छे परिवार, अच्छे कुलों और ज्ञान वाले वातावरण में जन्म मिले तो हम अपने अंदर अभी से अपने अंदर सत्वगुणों को लाने का प्रयत्न करें। कल भी मेरे द्वारा कहा गया कि सत्वगुण आते हैं दूसरों की सेवा में, दूसरों के काम आने में, दूसरों की सहायता करने में और इस धरती पर विद्यमान सभी लोगों को समान देखने में। सुख में आप किसी के काम आओ या ना आओ, पर अगर कोई विपदा में ग्रस्त है तो आप उसकी हमेशा सहायता में तत्पर रहो। ये सत्व गुण की सबसे बड़ी विशेषता कहो या सबसे बड़ा गुण कहो। पर आज समाज में प्रवृत्ति बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। हम सुख में भाग करके जाते हैं, चाहे समय हो या ना हो, पर जैसे ही विपदा के बादल किसी पर आते हैं तो हम उससे कन्नी काट देते हैं। तो परमात्मा की दृष्टि में ये सत्वगुण नहीं है। सत्वगुण है विपदा में काम आइए, सत्वगुण का सबसे बड़ा लक्षण है। तो आज से इन्हीं गुणों को अपनाते हुए हम उस परमात्मा से अपना नाता जोड़ते हैं और सत्व गुण को अपने अंदर प्रतिपल लाने का प्रयत्न करते हैं। और जो भी परमात्मा हमें कार्य देता है उसको बड़ी निष्ठा और भक्ति से करते हैं ताकि हम उनके सानिध्य को प्राप्त कर सकें। तो जुड़ते हैं इस चैनल से, अगर नहीं सब्सक्राइब किया, और लाइक के लिए बिल्कुल कंजूसी छोड़ दीजिए, वो भी सत्वगुण का एक लक्षण है। कल भी मैंने कहा सत्वगुण का लक्षण है दूसरों की प्रशंसा करने में। अगर दूसरा कुछ काम करने जा रहा है तो उसकी प्रशंसा में भी सत्वगुण निहित है। तो करते हैं सबकी प्रशंसा भी, और इस चैनल को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। जय श्री कृष्ण।